नमस्कार, पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ हूं नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे तुर्की की, क्योंकि तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले भूकंप की तीव्रता 7.8 थी। इससे राजधानी अंकारा, नोर्दगी शहर समेत 10 शहरों में भारी तबाही हुई। इसके अलावा सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 76 लोगों की तुर्की में मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं 440 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने है। वहीं अगर सीरिया की बात करें तो 111 लोग मारे गए हैं, 516 से ज्यादा यहां पर घायल हुए हैं। लेबनान और इजराइल से फिलहाल किसी तरह के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कितनी तबाही तुर्की में हुई है। लगातार 3 बड़े भूकंप आए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र तुर्की के कहरामन-मारस प्रांत के गाजियाटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। लोकल समय के मुताबिक यह भूकंप सुबह 4:17 पर आया। इसके 11 मिनट बाद यानी कि 4:28 पर 6.7 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। दूसरे भूकंप के 19 मिनट बाद यानी कि 4:47 पर 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। लिहाजा कई लोगों के मलबे में दबे होने और मारे जाने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। भूकंप के केंद्र के पास कई सीरियाई रिफ्यूजी रहते हैं। ये एक बड़ी बात है। भूकंप के केंद्र के पास यानी कि गाजियाटेप शहर में कई सीरियाई रिफ्यूजी रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा रिफ्यूजी तुर्की में रहते हैं। इसमें से 3.5 मिलियन सीरिया के रिफ्यूजी हैं। गाजियाटेप से ही इनकी मदद के लिए बड़े ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। अब जानते हैं कि आखिर कितनी तबाही सीरिया में हुई। ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई है। सीरिया में दमिश्क, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन शहरों में सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। देश में ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई है। भूकंप से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुर्की की बात करेंगे। तुर्की में 1999 में भूकंप से 800 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक भूकंप का केंद्र दूसरे प्रांत के गोलकाया में आया। ये शहर इस्तांबुल से 200 किलोमीटर दूर है। इसी शहर में 1999 में सबसे खतरनाक 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 845 लोगों की जान गई थी। 2017 में क्रॉस बॉर्डर भूकंप आया था। ये दूसरा भूकंप है। 2017 में ईरान इराक में क्रॉस बॉर्डर भूकंप आया था। इराक के कुर्दिश शहर हलाबजा से ईरान के करमानशाह प्रांत में झटके महसूस किए गए थे। इसमें 630 लोगों की मौत हुई थी। 8000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दुनिया में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं। हर साल दुनिया में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड करता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनमें नुकसान ज्यादा होता है। भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक रहता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। यह भूकंप 10 मिनट तक रहा था। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। 0 से लेकर 1.9 यानी कि सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 हल्का कंपन इसमें होता है। 3 से लेकर 3.9 में कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा असर देखने को मिलता है। 4 से लेकर 4.9 इसमें देखा जाता है कि खिड़कियां टूट जाती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम भी गिर सकती है। 5 से लेकर 5.9 में देखा गया है कि फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है। वहीं 6 से लेकर 6.9 में इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से लेकर 7.9 में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। वहीं 8 से लेकर 8.9 में देखा जाता है कि इमारतें जो है उनके साथ कई बड़े पुल भी गिर जाते हैं। अगर भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 9 से ज्यादा है तो
पूरी तबाही देखने को मिलती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी, समुंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा भी यहां पर देखा जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर।